सुप्रभातम। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान में पाठ 3 घर की सफाई। घर की सफाई किस प्रकार से करनी चाहिए उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। घर मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य होता है। किसी भी मनुष्य के लिए घर महत्वपूर्ण और अनिवार्य होता है क्योंकि मनुष्य उसमें रहता है। पारिवारिक सदस्यों का अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत होता है। किसी भी परिवार का जो सदस्य होता है उसका अधिकांश समय कहाँ व्यतीत होता है, वह घर पर व्यतीत होता है। इसी कारण व्यक्ति घर को अधिक से अधिक आरामदायक और सुविधा पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। कोई भी व्यक्ति घर को साफ सुथरा रखता है और उसे क्या बनाना पसंद करता है, सुविधापूर्ण, जिससे वह उसमें निवास करेगा तो उसके लिए सुविधा होगी। घर स्वास्थ्य की दृष्टि से सहायक सिद्ध हो सके, इसीलिए घर की सफाई अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति यह भी प्रयास करता है कि घर स्वास्थ्य की दृष्टि में सहायक सिद्ध हो सके, अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर की सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सफाई का अभाव घर के वातावरण को दूषित कर देता है। यदि किसी भी घर में सफाई नहीं होता है तो उसका वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। विभिन्न प्रकार के कीटाणु वहाँ पनपते हैं जिससे हमें रोगों से ग्रसित कर देते हैं। अतः हमें सफाई करना आवश्यक होता है। सामान्यतः जिस घर में गंदगी नहीं होती है उसे साफ सुथरा घर माना जाता है। जिस घर में सफाई होती है उसे क्या माना जाता है, साफ सुथरा माना जाता है। यदि घर में सभी वस्तुएं यथावस्थ स्थान पर साफ सफाई से रखी जाती हैं तो उसे हमें ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है। यदि हम घर में व्यवस्थित रूप से सभी सामग्री को यथास्थान रखे हैं तो हम जहाँ कहीं रखे हैं वहाँ हम तुरंत उसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन यदि हम उसको इधर उधर बिखेर कर रखते हैं तो वो हमको जल्दी नहीं मिल पाता है, अतः हम वही भटकते रहते हैं कि हमने यह सामान कहाँ रख दिया है। तो सफाई करते समय हमें विभिन्न सामानों को विभिन्न स्थानों पर रखना चाहिए जिससे ढूंढने में सुविधा हो सके। दूसरी बात, बिस्तर की सफाई। बिस्तर की सफाई हमें करनी चाहिए। किचन की सफाई हमें करनी चाहिए जिससे हम भोजन क्या होता है, स्वच्छ मन से यदि हम भोजन बनाते हैं या स्वच्छ मन से भोजन परोसते हैं तो वह अत्यधिक मिठास होता है और भोजन करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन यदि वहीं हम बिखेर करके कहीं उठा करके भोजन परोस दिए और बुला दिए खाने को तो हमारा क्या होता है, मन खाने को नहीं होता है, क्योंकि जब व्यवस्थित रूप से भोजन को परोसा जाएगा तो हमको खाने में भी मन लगेगा। इसीलिए किचन की सफाई भी आवश्यक होती है। बिस्तर की सफाई जब ठीक ठाक बिस्तर रहेगा तो वहाँ हम विश्राम कर सकते हैं, नहीं तो हमारा मन मस्तिष्क ठीक नहीं रहेगा तो हम वहाँ ढंग से सो नहीं पाएंगे। अतः बिस्तर की भी सफाई करनी हमें आवश्यक होती है। पहली हेडिंग हमारी है, यहाँ हमने लिखा है गृह व्यवस्था तथा कार्य सुविधा में सहायक। गृह व्यवस्था तथा कार्य सुविधा में सहायक। गृह व्यवस्था का मतलब होता है कि विभिन्न सामान को विभिन्न रूप से सजाकर रखना। जब हम विभिन्न सामान को विभिन्न रूप से सजा करके यथास्थान पर रख देंगे तो हमको किसी भी सामान को लेने में या उठाने में असुविधा नहीं होगी, बल्कि सुविधा हो सकती है। इसलिए हमको क्या करनी चाहिए, हमको गृह व्यवस्था में जो सामग्रियाँ रखी गई हैं उसे यथास्थान पर शीघ्रपूर्ण रूप से रखनी चाहिए। दूसरी हेडिंग है घर को आकर्षक बनाने में सहायक। जहाँ घर स्वच्छ और साफ दिखता है, यदि कोई व्यक्ति उधर से गुजरता है तो उसको क्या करता है, आकर्षित करता है, मनमोहित करता है, मनमुग्ध करता है। लेकिन यदि कहीं कुछ भी गिरा हुआ है, कुछ भी बिखरा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है तो वह देखने में ठीक नहीं लगता है,
बेकार लगता है। इसलिए हमको क्या करनी चाहिए, घर को आकर्षक बनाने में सहायक जो सामग्री घर को आवश्यक बनाने में लगती है उसे हमें क्या करनी चाहिए, उसे रख करके सजानी चाहिए, साफ सुथरी करनी चाहिए, जिससे घर देखने में क्या लगे, आकर्षक व सुंदर दिखाई दे। तीसरा है स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति बनाने में सहायक। जब घर ठीक प्रकार से व्यवस्थित होगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा और स्फूर्ति, शरीर में स्फूर्ति आएगी और हम क्या करेंगे, हमारा मन मस्तिष्क भी ठीक रहेगा तो हम किसी भी प्रकार के कार्य को जो है आसानी पूर्वक अच्छे से उसे कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क ठीक होगा तो हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से कर सकेंगे। लेकिन यदि कहीं मस्तिष्क में कुछ चलता हो या सफाई नहीं है, हम वहाँ बैठे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है कि अब हम क्या करें क्या ना करें, तो इस प्रकार से हमारा मन मस्तिष्क जो है वह काम नहीं कर पाता है। लेकिन व्यवस्थित रूप से रखी हुई सामग्री व व्यवस्थित रूप से सजाया गया घर आकर्षक व सुंदर प्रतीत होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न कार्यों को सुविधा या सरलता पूर्वक कर सकते हैं। सफाई करते समय हमें विभिन्न प्रकार की ध्यान देने भी योग्य बातें होनी चाहिए। जैसे झाड़ू लगाए हैं तो झाड़ू लगा करके हम कचरा को एक तरह कलेक्ट करके नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि उसे उठा करके कहाँ डालते हैं, कूड़ादान में उसे उठा करके डाल देते हैं। क्योंकि यदि हम झाड़ू लगा करके एक तरफ कचरा कर देते हैं तो वह कचरा फिर उड़ करके हमारे घर में प्रवेश करता है, फिर उसी प्रकार से गंदगी फैल जाती है। इसीलिए झाड़ू लगा करके हमको तुरंत ही कचरा को उठा करके कूड़ेदान में डालना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न सफाइयों को विभिन्न प्रकार से करनी चाहिए कि जैसे पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगाते समय हमें देखनी चाहिए कि कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं सरपटा मारते हुए चले जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई देता है। इसलिए पोछा भी लगाते समय हमें ध्यान देनी चाहिए कि फर्श पे कहीं कुछ गिरा तो नहीं है। इस प्रकार से सफाई करते समय, बर्तन धुलते समय किचन में भी ध्यान देना चाहिए कि बर्तन में कुछ लगा तो नहीं है। इस प्रकार से जो भी सफाइयाँ होगी वह हम भली भांति उसको एक बार चेक कर लेंगे कि हम जो कर रहे हैं क्या वह ठीक है। यदि ठीक नहीं है तो हमें फिर से सफाई अच्छे से करनी चाहिए, ताकि हमारा मन मस्तिष्क व दिमाग आसानी से कार्य कर सके। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं बना रहेगा। घर साफ होगा तो हमारा मन भी सभी कार्यों में लगेगा। इसीलिए सफाई अत्यंत आवश्यक है। सफाई हमें करनी चाहिए और प्रतिदिन करनी चाहिए। हमें विभिन्न प्रकार की सफाई विभिन्न रूप से करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।